19 यात्री, 11 दिन और 3285 किलोमीटर की यात्रा। ओम नमः शिवाय। महादेव के सभी भक्तों को मनु का सादर प्रणाम। इस वक्त हम गुजर रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, जो इमरजेंसी के दौरान इंडियन एयरफोर्स के लिए लैंडिंग स्ट्रिप का भी काम करती है। नेपाल की हमारी ये यात्रा अलवर राजस्थान से स्टार्ट होती है और पहला नाइट स्टे होता है अयोध्या में, जो अलवर से तकरीबन 670 किलोमीटर दूर है। अगले दिन सरयू नदी में पितरों के तर्पण और नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शनों के बाद हम निकल पड़े हैं हनुमानगढ़ी के लिए। ऐसा मानना है कि श्री राम के दर्शनों से पहले हनुमान जी के दर्शन अनिवार्य है, क्योंकि वे अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि के रक्षक हैं। यहाँ से हम पहुँचे श्री राम के दरबार में और दर्शनों के बाद निकल पड़े हम गोरखपुर के लिए, जो अयोध्या से 134 किलोमीटर दूर है, और ये है गोरखनाथ जी का मंदिर। बाईस तारीख को सुबह हम निकल पड़े हैं सनोली बॉर्डर के लिए, जहां से हम नेपाल में एंट्री करेंगे। और गोरखपुर से सनोली बॉर्डर तकरीबन 95 किलोमीटर दूर है। मैं जल्दी नहीं करता मंजिल को पाने के लिए, कि लगता है वक्त रास्तों पर यादें हंसी बनाने के लिए। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं सनोली बॉर्डर और आप अपना आधार कार्ड दिखाकर ही नेपाल में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ गाड़ी होने के कारण इसका परमिट बनाने में हमें थोड़ा समय लगा। सनोली बॉर्डर से पोखरा तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है और हमें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। अगली सुबह आप सामने पहाड़ी पर जो शिव का स्टैचू देख रहे हैं, उसका नाम है उमदीकोट, जो पोखरा से 12 किलोमीटर दूर है और नेपाल का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ शिवा है। यहाँ मिलती है ये स्पेशल चाय, जिसे बनाने का तरीका और स्वाद दोनों कमाल के थे, जिसे पीकर सभी झूम उठते हैं। और हम भी चलते हैं वापस पोखरा, जहाँ रोड के एक तरफ है गुप्तेश्वर महादेव की गुफा और दूसरी तरफ है डेविस फॉल। पहले चलते हैं डेविस फॉल में, जहाँ ये वाटरफॉल है और इसका सारा पानी अंडरग्राउंड चला जाता है। आइए अब चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव की गुफा में। ये गुफा स्वयं निर्मित है और ज़मीन से तकरीबन 100 से 150 मीटर नीचे बनी हुई है। गुफा के अंदर महादेव का मंदिर है, जिसकी फ़ोटो या वीडियो लेना मना है, और उसके नीचे है ये वाटरफॉल जो आ रहा है डेविस फॉल से। पोखरा में ही स्थित है यहाँ का सबसे पुराना मंदिर, जिसका नाम है विंध्यवासिनी मंदिर, जो दुर्गा जी का ही एक स्वरूप है और 108 शक्तिपीठों में से एक है।
24 को सुबह हम निकल पड़े हैं मुक्तिनाथ के लिए, जो पोखरा से तकरीबन 174 किलोमीटर दूर है। और रास्ते में कई टूरिस्ट स्पॉट हैं, जैसे तातो पानी जो एक गर्म पानी का कुंड है, रूपसे वाटरफॉल और जोमसम म्यूजियम इत्यादि। पोखरा से मुक्तिनाथ का रास्ता बेहद खूबसूरत है और सेफ भी है, क्योंकि तकरीबन 80% रोड पहाड़ों से काफ़ी दूर है। ऐसे में दो लाइनें याद आ गई कि किसको पता है जिंदगी में कब तक हंसी ये नज़ारा मिलेगा, जी भर के जियो हर पल को यारो, ये वक्त ना दोबारा मिलेगा। मुक्तिनाथ से 17 किलोमीटर पहले पड़ता है कागबेनी, और ये नेपाल के लोगों के लिए फेमस श्राद्ध स्थल है, जो गंडकी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। छब्बीस तारीख को सुबह हम निकल पड़े हैं काठमांडू के लिए, जो पोखरा से 200 किलोमीटर दूर है, और रास्ते में पड़ता है मनोकामना मंदिर, जो तकरीबन 94 किलोमीटर दूर है। चलिए आज एक नई शुरुआत करते हैं, कॉफ़ी पर उनसे मुलाकात करते हैं। ख्याल ही आया था मेरे मन में बस इतना अभी, कि कहा चाय ने जरा साइड में आइए बात करते हैं। खैर, हम पहुंच चुके हैं चितवन ज़िले के चेरेस स्टेशन पर, जहां से केबल कार के द्वारा हम मनोकामना मंदिर में पहुंचेंगे। और ये देखिए हमारे यात्री टिकट की लाइन में, और ये रही टिकट जो 2 वे है और 7 दिनों के लिए वैलिड है। पर पर्सन नेपाली किराया इसका 1072 रुपये है, जो इंडियन करेंसी में तकरीबन 700 रुपये पर हेड है। केबल कार की वेटिंग हॉल में लगे हैं ये छोटे छोटे पंखे, जो आपको गर्मी से रिलीफ पहुंचाते हैं। इस केबल कार की स्थापना 1998 में यहाँ के राजा श्री दीपेंद्र वीर विक्रम शाह ने की थी, और इस केबल कार को इंपोर्ट किया गया था ऑस्ट्रिया से। लीजिए हमारा नंबर भी आ चुका है, और इस कैबिन में 6 यात्री बैठ सकते हैं, और सामने वाली सीट पर है ये नेपाली टार्जन एंड फैमिली। और ये केबल कार तकरीबन 2.8 किलोमीटर की दूरी 10 मिनटों में तय करती है। केबल कार से उतरने के बाद आपको 1 किलोमीटर के करीब पैदल चलना है, और ये है मनोकामना मंदिर, जो नेपाल के गोरखा जिले में पड़ता है, और यहाँ के राजा रामशाह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। लाइन काफ़ी लंबी है, और जब तक हमारा नंबर आता है तब तक आइए आपको इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे दें। राजा रामशाह की पत्नी का नाम भगवती था, जिसके पास दिव्य शक्तियाँ थी, और जिसके बारे में केवल रानी के पुजारी लखन को पता था। हर रात राजा की पत्नी जाग जाया करती थी और पास की पहाड़ी पर चली जाती थी। एक रोज राजा की आंख खुली और उसने देखा कि रानी अपने बिस्तर पर नहीं थी। तो अगली रात राजा ने सोने का नाटक किया और रानी के जाने के बाद उसका पीछा किया तो पाया कि रानी एक बड़े हॉल में देवी देवताओं के साथ बैठी थी और 2 बड़े शेर इस हॉल की रखवाली कर रहे थे। अगली सुबह राजा ने रानी को अपने द्वारा देखी गई सारी बातें बताईं और दावा किया कि उसने यह सब एक सपने में देखा था। जैसे ही राजा ने रानी को अपनी
खोज बताई, राजा की मृत्यु हो गई और रानी भी साथ में सती हो गई। रानी ने अपनी मृत्यु से पहले पुजारी लखन थापा को बताया था कि 6 महीने बाद वो वापस दोबारा पुनर्जन्म लेगी और तकरीबन 6 महीनों के बाद खेत में काम कर रहे एक किसान से एक पत्थर पर चोट लगी, जिससे उस पत्थर में से दूध और खून की धारा दोनों एक साथ बहने लगी। पुजारी लखन को जब इसका पता चला तो वो वहां पहुंचा और अपनी पूजा से उसने खून और दूध आना बंद किया और इस स्थान पर यह मंदिर बनवाया। रानी भगवती का पुनर्जन्म माता पार्वती का ही एक अवतार माना जाता है और यहाँ आकर सभी के मन की इच्छाएं पूरी हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम मनोकामना मंदिर पड़ा। दर्शनों के बाद चलते हैं वापस केबल कार की तरफ, जो हमें वापस बेस स्टेशन पर पहुंचा देगी। यात्रा एक बार फिर से स्टार्ट कर दी गई है और यहाँ से काठमांडू 106 किलोमीटर दूर है और अनुमान है कि पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। 27 तारीख को सुबह हम निकल पड़े हैं पशुपतिनाथ मंदिर के लिए, जो काठमांडू से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यूनेस्को ने 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था और रास्ते में दीवार पर अगर आपको देवताओं की पेंटिंग्स देखने को मिले तो समझ जाइए कि आप मंदिर पहुंचने वाले हैं। कहते हैं कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। मैंने भी कोशिश की, क्योंकि मंदिर परिसर में फोटो या वीडियो लेना मना है, और सोचा कि इंटरनेट से पशुपतिनाथ शिवलिंग की फोटो डालकर आपको दर्शन करवा दूं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 दिन गूगल पर सर्च करके भी मुझे भगवान पशुपतिनाथ शिवलिंग का एक भी फोटो या वीडियो नहीं मिला, और जो मिला ये है वो वीडियो जिसमें मंदिर का मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो भी मैंने देखा और पढ़ा उसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। मंदिर के गर्भगृह में पंचमुखी शिवलिंग है जो पारस पत्थर के समान है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 1 मीटर है। शिवलिंग के 5 मुख अलग अलग दिशाएं और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर जो मुख है उसे तत्पुरुष यानी ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर वाले मुख को सद्ज्योत कहते हैं, जिसका मतलब है रचना या जन्म। उत्तर दिशा की ओर वाले मुंह को वामदेव या अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोर कहते हैं, जिसका मतलब होता है विनाश या परिवर्तन। जो मुख ऊपर की तरफ है उसे ईशान मुख यानी निराकार कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में गणना की जाती है। कहते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग मिलकर एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग बनते हैं। और इस मंदिर के इतिहास में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से 3 प्रमुख हैं। पहली कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार शिवजी और पार्वती जी बागमती नदी के किनारे वनों में मृग बनकर घूम रहे थे। बाकी सभी देवताएं उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। तब भगवान शिवजी ने छिपने की कोशिश की, लेकिन देवताओं ने उनका एक सींग पकड़ लिया और इस दौरान उनका वह सींग टूट गया, जो फिर दिव्य लिंग में परिवर्तित हो गया। शिव और पार्वती फिर देवताओं के साथ वापस कैलाश चले गए और सींग यही मिट्टी में दबा रहा और कई सालों बाद
उस क्षेत्र से गुजरने वाले एक चरवाहे ने अपनी गाय को एक स्थान पर दूध गिराते हुए देखा तो उसने वहां खुदाई की और पाया कि वहां एक दिव्य शिवलिंग है, जिसके कारण इस जगह पर पशुपति तीर्थ स्थल की स्थापना हुई। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मुनि निकुंभ हिमालय क्षेत्र में गहरी तपस्या कर रहे थे। वे शिवजी के परम भक्त थे और उनसे भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पशुपति विद्या यानी जीवों को मोक्ष देने की शक्ति प्रदान की, किंतु इस विद्या को भगवान इंद्र जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने निकुंभ की तपस्या भंग करने की कोशिश की। जब मुनि को ये पता लगा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और इंद्र को श्राप देने की ठानी। इंद्र ने घबराकर भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने निकुंभ मुनि को शांत किया और कहा कि वे स्वयं इस विद्या का उपयोग करेंगे और पशुपतिनाथ बनकर संसार को कल्याण का मार्ग दिखाएंगे। तब से ये स्थान पशुपतिनाथ कहलाया। तीसरी पौराणिक कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई है। महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने बंधुओं की हत्या करके पांडव बहुत दुखी थे और गोत्र हत्या करके खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्ति पाने के लिए वे शिवजी को ढूंढते हुए केदारनाथ पहुंचे, लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जो पाप उन्होंने किया है उससे उन्हें इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास आते देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और जमीन में समा गए और नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मुख बाहर आया। लेकिन इससे पहले कि वो पूर्णतः बाहर आ पाते, भीम ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया, जिससे उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग स्थानों पर बिखर गए और जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और जिस स्थान पर उनका मुख जमीन से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। इसलिए पशुपतिनाथ मंदिर को तमाम मंदिरों से खास माना जाता है। इसके बाद आइए चलते हैं गुहेश्वरी मंदिर, जो पशुपतिनाथ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है और पशुपतिनाथ मंदिर के पूर्व में बागमती नदी के तट पर स्थित है। गुहेश्वरी देवी को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और गुहेश्वरी नाम संस्कृत के शब्द गुरह यानी गुप्त और ईश्वरी मतलब देवी से बना है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा प्रतापमल ने करवाया था। यह मंदिर 17 शमशान घाटों के ऊपर बना हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर से तकरीबन 10.2 किलोमीटर पर स्थित है बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु जी की शेषनाग पर लेटी हुई 5 मीटर की मूर्ति है, जो एक तालाब में स्थापित है। आइए अब चलते हैं लिंग भैरवी, जो ईशा फाउंडेशन ने स्थापित किया और भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहां की पुजारी महिला हैं। रात हो चुकी है और रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह हम अपनी यात्रा एक बार फिर शुरू करेंगे। तब तक ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुबह के 5 बजे हैं और हमने अपनी यात्रा आज थोड़ा जल्दी शुरू कर दी है, क्योंकि नेपाल का हमारे पास 7 दिन का परमिट था, जो आज यानी 28 तारीख को समाप्त हो जाएगा और हमें शाम 5 बजे तक नेपाल बॉर्डर क्रॉस करना है। सामने आप देख रहे हैं, यह है सिंह दरबार, जो काठमांडू का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र है।
काठमांडू से हमारा पहला स्टॉपेज है जनकपुर, जो तकरीबन 225 किलोमीटर दूर है। रास्ते में तकरीबन 2 किलोमीटर तक ये दर्पण जगमगा रहे थे, जो इस स्थान का एक प्रमुख मंदिर है जिसका नाम है सेती देवी मंदिर, या यूं कहें कि आईने वाली माता। हाईवे बनने से पहले यह मंदिर नीचे बना हुआ था, लेकिन हाईवे बनने के बाद इस स्थान पर कई भीषण दुर्घटनाएं हुई, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीण वासियों ने इस मंदिर को नीचे से हटाकर ऊपर हाईवे पर शिफ्ट कर दिया। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं जनकपुर, जो माता सीता की जन्म स्थली और भगवान श्री राम से उनके विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पहली सहस्त्राब्दी के दौरान यह सारा क्षेत्र मिथिला राज्य था और जनकपुर इसकी राजधानी थी। लेकिन 1816 ईस्वी में नेपाली शासकों और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की सुगोली संधि के बाद मिथिला राज्य का उत्तरी भाग नेपाल में और दक्षिणी भाग भारत का हिस्सा बने, जिसमें बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा शामिल है। माता सीता का बचपन इसी स्थान पर बीता था और सामने आप देख रहे हैं, यह है राजा जनक का पूरा परिवार। मंदिर के राइट साइड में है श्री राम सीता विवाह मंडप, जहां पर श्री राम और सीता जी की शादी हुई थी। इस स्थान पर आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनियों के बीच श्री राम और सीता जी को हूबहू दर्शाया गया है। एक चीज जो हम सबको नेपाल में अच्छी लगी वो थी सफाई। नेपाल में इन 7 दिनों में हमने किसी को भी कचरा बाहर या सड़क पर फेंकते हुए नहीं देखा। अपने यहाँ तो हम आए दिन किसी न किसी को गाड़ी से कचरा बाहर गिराते हुए देख ही लेते हैं। और जैसे जैसे हम वापस इंडिया की तरफ पहुँच रहे हैं, हमें डर है और विश्वास भी है कि हमें फिर से सड़कों पर कचरा देखकर शर्मिंदगी से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में 2 लाइनें भी याद आ गई कि 1.25 करोड़ की आबादी है यारो, माना सफाई रखना आसान ना होगा, लेकिन कोशिश करे अगर इंसान तो क्या है ऐसा जिसका समाधान ना होगा। खैर, जनकपुर से तकरीबन 22 किलोमीटर चलकर हम पहुंच गए हैं भीठा मोड़, जहां इंडिया नेपाल का बॉर्डर है और यहां से हम बिहार में एंट्री करेंगे। इस बॉर्डर से 42 किलोमीटर दूर है सीतामढ़ी जिले में स्थित पुनौरा धाम, जिसे माता सीता की जन्म स्थली माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सभी राजा अपनी प्रजा से कर यानी टैक्स के रूप में कुछ न कुछ अवश्य लिया करते थे। राजा रावण भी टैक्स लेता था और जो असहाय थे, जिनके पास देने को कुछ भी नहीं होता था, उनसे वो रक्त यानी खून लिया करता था। जब एक बार वो घड़ा रक्त से पूरा भर गया तो उसे रावण के पास जमा किया गया, लेकिन किसी ने बताया कि ये शापित घड़ा है और इसी से आपका विनाश होगा। तब रावण ने सोचा क्यों ना यह घड़ा राजा जनक के राज्य में गिरा दिया जाए, क्योंकि रावण को राजा जनक की शक्ति और प्रतिष्ठा का पता था और चाहता था कि उसका विनाश हो जाए। यह सोचकर रावण ने मिथिला राज्य का पुण्यारण वन को चुना और वह घड़ा यहाँ दबा दिया, जिससे इस क्षेत्र में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। यहाँ के लोगों ने राजा जनक से अनुरोध किया और ऋषि मुनियों ने राजा को स्वयं हल चलाने का उपाय बताया। तब राजा जनक ने इस स्थान पर हल चलाया और हल का अगला सिरा एक घड़े से जा टकराया। जब वो घड़ा बाहर निकाला तो माता सीता शिशु अवस्था में प्रकट होती हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, यह है सीता कुंड, जहां हल की चोट लगने से माता सीता घड़े से बाहर आई थी और उस वक्त का ये पुण्यारण वन वर्तमान में पुनौरा धाम के नाम से जाना जाता है।
रात्रि विश्राम के बाद 29 तारीख को सुबह हम निकल पड़े हैं बस्ती के लिए, जो यूपी में है और पुनौरा धाम से 316 किलोमीटर दूर है। यह हमारी 11 दिन की नेपाल यात्रा का आखिरी पड़ाव है, जहां स्थित है भदेश्वर नाथ शिवलिंग, जिसे रावण ने स्थापित किया था और अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी यहाँ पूजा की थी। बस्ती से अलवर 734 किलोमीटर दूर है और रास्ते में एक नाइट स्टे करने के बाद हमारे रथ के सारथी यानी बस के ड्राइवर का सम्मान किया गया, जिसने हम सभी को सही सलामत वापस पहुंचा दिया। और कहते हैं कि मीठा खाकर विदा होना चाहिए, क्योंकि इससे यादें मीठी बनती हैं। इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही एक नई यात्रा पर आपसे फिर मुलाकात होगी, अब आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।